एवरीवन, आज हम रिसर्च एप्टीट्यूड का पोर्शन स्टार्ट करने वाले हैं और आपको पता होगा कि पेपर 1 में रिसर्च एप्टीट्यूड कितना इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज हम क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च के बारे में पढ़ते हैं और यहाँ से हर साल 1 से 2 क्वेश्चन आता है। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, आपको प्रॉपर समझ में आएगा कि कैसे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव से क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर देखिए की पॉइंट भी साथ में लिख लिए ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं इस रिसर्च के बारे में। देखो, जो क्वालिटेटिव वर्ड को पहले समझिए। क्वालिटेटिव मतलब क्या होता है? क्वालिटी को जानना, ऐसे आप याद रखो, क्वालिटी को जानना, ठीक है। यानी कि ऐसा रिसर्च जो क्या करे, एक किसी भी पर्सन का क्वालिटी हो गया, उसका वर्ड हो गया, है ना, ये सब बिहेवियर हो गया, वो सबको अगर वो अंडरस्टैंड करे और उस बेसिस पे रिसर्च करें तो उसी को क्या बोलेंगे? क्वालिटेटिव रिसर्च बोलेंगे। अब देखो, जो क्वालिटी को बताएगा, जैसे मान लो आपका हैप्पीनेस है या सैडनेस है, तो बताओ क्या हैप्पीनेस को आप स्टैटिकली इसको आप मेजर कर सकते हैं कि कितना हैप्पी है या कितना सैड है, कितना एंग्री है? नहीं कर सकते ना। तो क्वालिटेटिव रिसर्च में जो सैंपल जो होता है वो क्या होता है? नॉन स्टैटिकल होता है, यानी कि ऐसा होता है जिसमें आप क्या करते हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी होता है, यानी कि इसमें आपका बायस्ड सैंपल को भी आप ले सकते हैं, ठीक है। इसमें जो डेटा जो होते हैं वो नॉन न्यूमेरिकल होते हैं। फील्ड नोट्स हो गया, कोई आप डॉक्यूमेंट्स देख रहे हैं, कोई आप इंटरव्यू सुन रहे हैं, उस अकॉर्डिंग जो आप डेटा ले रहे हैं और उस पर रिसर्च कर रहे हैं, तो उसी रिसर्च को क्या बोलते हैं? क्वालिटेटिव रिसर्च बोलते हैं। ये रिसर्च जो होता है ये क्या होता है? कोई भी स्पेसिफिक टू जनरल जाता है। देखो, जो भी कीवर्ड यहाँ लिखा हुआ है ना, बस कीवर्ड का खेल है। पेपर 1 में आप अगर बहुत बड़ा बड़ा थ्योरीज पढ़ रहे हैं तो आपको नहीं होगा, आपको बस कीवर्ड पकड़ना है और उस क्वेश्चन में स्टेटमेंट में आपको क्या करना है, उस कीवर्ड को फाइंड आउट करके टिक लगाना है। तो देखो, जब भी स्पेसिफिक टू जनरलाइजेशन में जाएंगे, यानी कि ऐसा अप्रोच जिसमें आप, जैसे मानो कि कोई एक पर्सन है जो बोला कि ज़्यादा दिन तक भूख लगने से क्या हो, ज़्यादा देर तक भूखे रहने से हम लोग का पेट में कुछ दिक्कत आता है या फिर मतलब हम लोग को एसिड हो जाता है। ये स्पेसिफिक किसी एक पर्सन का अपना डॉक्यूमेंट था, ठीक है, पढ़े उसको क्या किया। अब हम लोग एक ग्रुप ऑफ पीपल में इसको हम लोग अप्लाई करके देखें, अगर वो सही निकले तो उसको हम लोग क्या करेंगे? जनरलाइज कर देंगे कि हाँ ऐसा हो सकता है। लेकिन ये जो रिसर्च होता है वो क्या होता है? बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, क्योंकि ये क्या है? नॉन स्टैटिकल है। इसमें आपका कोई भी प्लान्ड नहीं रहेगा, प्री प्लान्ड आपका अप्रोच नहीं रहेगा, किधर से भी कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो ये एक तरह से ग्राउंड रिपोर्ट रिसर्च होता है, जिसमें ग्राउंड लेवल पर आप कोई रिसर्च कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे। ये इसमें जो सैंपल जो होता है ये बहुत ही पर्पसिव होता है, इसलिए इसको स्नोबॉल सैंपलिंग भी बोलते हैं, क्योंकि बहुत ही पर्पस के लिए लेते हैं। कोई एक पर्पस आपका रिसर्च करना है उसके लिए लेते हैं। तो ये जो हो गया स्नोबॉल सैंपलिंग इसको बोलते हैं, और ये बहुत ही छोटा होता है एज कम्पेयर टू क्वांटिटेटिव रिसर्च। और ये जो होता है, क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव होता है, डिस्क्राइब करने का काम करता है, इसीलिए ये क्या होता है? सब्जेक्टिव होता है। आई होप आपको समझ आया होगा कि क्वालिटेटिव रिसर्च किसको बोलते हैं। फिर से कीवर्ड को पकड़िए। पहला क्या, अगर क्वालिटी के बारे में बात करें तो इसमें क्या होगा? आपके फीलिंग्स, आपके वर्ड्स, मीनिंग, ये सबको देखेंगे। ये प्री प्लान्ड स्ट्रक्चर वे में रिसर्च नहीं होता है। इसमें स्टैटिकल डेटा फैक्ट्स को नहीं लेके इसमें ह्यूमन का बायस्ड नेचर भी आ सकता है, आपका जो थॉट प्रोसेस है वो भी आ सकता है। ये इंडक्टिव अप्रोच होता है एंड स्पेसिफिक टू जनरल जाता है। ये बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, हम बता चुके हैं, और ये सब्जेक्टिव नेचर का होता है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि क्वालिटेटिव रिसर्च इसको बोलते हैं। अब चलिए क्वांटिटेटिव रिसर्च को समझते हैं, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च उस रिसर्च को बोलते हैं जिसमें क्या करेगा? क्वांटिटी को माप रहा है। यानी कि आप देखो, जैसे आप आलू हो गया, जैसे आलू हो गया या फिर आप चावल या कुछ भी ले रहे हैं, क्वांटिटी आप उसका मेजर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? पहले ये बताओ। आप इसका मेजर कर सकते हैं, आपको बस एग्जांपल से समझा रहा है, वर्ड का मतलब ना इसे याद करने के लिए। तो क्वांटिटी यानी कि क्वांटिटेटिव रिसर्च यानी कि ऐसा जिसमें डेटा जो रहेगा वो परसेंटेज में, काउंट में, न्यूमेरिकल डाटा और स्टैटिकल डाटा में ले सकते हैं। यानी कि ये जो रिसर्च होगा ये बहुत ही फिक्स्ड और स्ट्रक्चर वे में होगा। इसमें आपको प्रॉपर एक इन्वायरमेंट रखना होगा और तभी आप ये रिसर्च कर सकते हैं। इसमें जो होगा कोई भी आप अपना इनपुट नहीं लगा सकते हैं। जो डेटा फैक्ट्स बात करेगा, जो स्टैटिक्स पे बात करेगा, वही चीज़ इसमें होगा। तो इसी को क्या बोलेंगे? क्वांटिटेटिव रिसर्च। ये जो रिसर्च होता है ये जो होता है प्रोबेबिलिटी पे लिया जाता है। आपका जो सैंपल होता है वो बहुत ही प्रोबेबिलिटी पे लिया जाता है, रैंडमनेस लिया जाता है, और बहुत ही वाइडर ग्रुप में इसको क्या करते हैं? हम लोग चेक करते हैं, ताकि इसको हम लोग कोई भी जो रिसर्च है उसको हम लोग उसको जाँच कर पाए, यानी कि उसको टेस्ट करते हैं कि एग्जामिन करते हैं कि ये रिसर्च सच में सही है या नहीं है, ठीक है। तो ये क्या होगा? डिडक्टिव नेचर का होगा। और जब डिडक्टिव नेचर का होगा यानी कि वो जनरल है, यानी कि कोई एक, मान लो कि कोई एक फॉर्मूला बन चुका है, उसको किसी पर्टिकुलर एक वे में, किसी पर्टिकुलर में अप्लाई करके देख रहा है, अगर वो सही निकल जाता है यानी कि वो जो रिसर्च है वो सही है, तो इसको क्या बोलते हैं? डिडक्टिव रिसर्च बोलते हैं। और इसमें ऑब्जेक्टिव रहता है, यानी कि ज़्यादा इधर उधर का बात नहीं करेगा, खुद से कहानी नहीं बना सकता है। उसको क्या करना होगा? ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स
और डेटा पे ही बात करना पड़ेगा और उसी पे वो क्या कर सकता है, मेजर कर सकता है। एक तरह से ये कॉज एंड इफेक्ट को ये दिखता है। अब आते हैं इसका कीवर्ड्स को एक बार फिर से देख लेते हैं। देखो जो क्वालिटेटिव रिसर्च ये क्या होता है, इंडक्टिव होता है, क्वांटिटेटिव क्या होता है, डिडक्टिव होता है। ये पर्टिकुलर टू जनरल रहता है, यानी कि कोई भी हम लोग एक पर्टिकुलर पर्सन का जो थॉट प्रोसेस है वो सभी लोगों पे वो अप्लाई करने की कोशिश करता है और उसको जनरलाइज करने का कोशिश में रहता है। ठीक है, कि वो बस करने का कोशिश करता है। ये सब्जेक्टिव नेचर का होता है, यानी कि आप डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, आप हाइपोथेसिस बना रहे हैं, आप थ्योरीज लिख रहे हैं, बस कर रहे हैं, आप प्रूव किए नहीं कि उसे मतलब नहीं है। ठीक है, ये डिस्क्रिप्टिव नेचर का होता है। पर्पस सैम्पल पेपर जो होता है बहुत ही पर्पस और बहुत ही छोटा होता है और बायस्ड भी कभी कभी हो जाता है, और इसमें जो होता है नॉन स्टैटिकल डेटाज को लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये पोस्ट पॉजिटिज्म होता है, यानी कि वही जो इंडक्टिव नेचर का होता है, जो पर्टिकुलर टू जनरल जाने की कोशिश करता है, और जो सब्जेक्टिव होता है उसी को बोलते हैं पोस्ट पॉजिटिज्म। यानी कि ये पोस्ट पॉजिटिज्म रिसर्च का भी डेफिनेशन सेम है जो क्वालिटेटिव का डेफिनेशन है। सेम अगर आता है क्वांटिटेटिव में, तो ये क्या होता है, डिडक्टिव नेचर का होता है। ये जनरल टू किसी एक पर्टिकुलर, जैसे मान लो कि एक कोई फॉर्मूला बना कि ग्रेविटी का ये फॉर्मूला है, तो उसको क्या करेगा ना, कोई दूसरा साइंटिस्ट आया तो वो बोलेगा कि क्या ये सच में ग्रेविटी वाला जो क्वेश्चन था ये सही था, तो वो किसी पर्टिकुलर एक किसी पे अप्लाई करके देखेगा। अगर वो सही निकला, इसका मतलब हाँ, मतलब ये सब मान रहे हैं और ये पर्टिकुलर पे भी अप्लाई हो जा रहा है, यानी कि ये क्या है, क्वांटिटेटिव रिसर्च है। और ये क्या रहेगा, बहुत ही ऑब्जेक्टिव वे में बात करेगा, खुद से कोई भी स्टोरी बना के बात नहीं करेगा, खुद का कोई भी वैल्यू एड नहीं करेगा। ये क्या होगा, जनरलाइज्ड रहेगा, बहुत सब लोग इसको मानते होंगे। ठीक है, और इसमें बहुत ही रैंडम सैंपल लेते हैं। देखो जब रैंडम लेते हैं ना तो बायसनेस नहीं रहेगा। जैसे मान लो आप ग्रुप 100 लोगों का है और आप रैंडमली एक आदमी को उठाते हैं, ठीक है, तो आपका उस आदमी से कोई कनेक्शन नहीं बनता, तो आप रैंडम कर रहे हैं ना, तो वो बहुत ही अनबायस्ड होगा, बहुत ही सही तरीके से होगा। वहीं पर आप मान लो 5 है, 5 में आपको एक आपका फैमिली मेंबर है, तो आप बोलेंगे मेरा फैमिली मेंबर मेरे साथ रहे, तो ये क्या हो गया, रैंडम नहीं हुआ, ये आप पर्पस वे में आप ले लिए। तो ये जो होता है, जब भी आप रैंडम लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होता है रिसर्च में। और ये क्या किसको सपोर्ट करता है, पॉजिटिज्म में सपोर्ट करता है। एक पीवाईक्यू को क्वेश्चन भी लिख रखे हैं कि व्हाट टाइप ऑफ सैंपल इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन अ क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन। तो किस टाइप का सैंपल थे, क्वालिटेटिव का बात कर रहा है, तो ये क्या होगा, स्नोबॉल, यानी कि क्वालिटी है ना, क्वालिटी, हाँ, तो ये पर्पस नेचर का होगा। ठीक है, पर्पसिव होगा, बहुत ही स्मॉल होगा एज कम्पेयर टू क्वांटिटेटिव। आई होप आपको क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च के बारे में समझ आ गया। एंड इसी टाइप का आपको रिसर्च के बारे में, रिसर्च एप्टीट्यूड यूनिट के बारे में एक करके सारा पार्ट को कंप्लीट कराया जाएगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।